हेलो माय लवली स्टूडेंट, सो वेलकम टू पाई स्प्रिंट क्लासेस। सो मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की लास्ट एक्सरसाइज, जो हमारी होगी एक्सरसाइज 6.4। किसी बुक्स में 5.4 होगी, किसी में 6.4 होगी, सो इट डजेंट मैटर। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, क्लास 8th की, मैथ्स की। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी की 3 एक्सरसाइज हम लोग कर चुके हैं और बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस थी तीनों की तीनों, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हुए थे। ठीक है, तो ये 4th एक्सरसाइज भी बहुत ही आसान है, लेकिन इसके बाद जो मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगी वो थोड़े ट्रिकी ट्रिकी होंगे। सो प्लीज बने रहिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करना होगा। अभी तक की बाकी की एक्सरसाइज में हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं किया था। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड नहीं थी, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, लेकिन इस क्वेश्चन की डिमांड है कि हमको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं कर सकते और कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड ही यूज करना है। और आपको आता ही है, और एक्चुअली देखा जाए तो लॉन्ग डिवीजन मेथड ही सबसे आसान मेथड होता है और वही यूज होता है। मैक्सिमम लोग, क्या सभी लोग वही यूज करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, 2, ये है हमारा फर्स्ट। तो इसका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे? इसी तरीके से निकालेंगे ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम बार लगाएंगे, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 पेयर बने हैं। अब चलो शुरू करते हैं। अब ये सब कैसे करते हैं वो नहीं बताऊंगी, ऑलरेडी मैं लेक्चर में क्लियर कर चुकी हूँ, सारा डिटेल्स में एक एक चीज समझा चुकी हूँ। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू, ये किससे जाएगा, 5 5 जा 25, ज्यादा हो जाएगा तो 4 4 जा 16। ओके, तो यहां से हम इसे माइनस करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा, ये जाएगा अब इसको उतार लेंगे हम 0 4। ठीक है, यहां से हमने उतारा, ये पेयर उतार लिया। अब इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 4 और 4 ऐड हो जाएगा। सब पता है ना आपको कि यहाँ जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो जो हमारा डिवीजर होता है पहला वाला, अब उसमें हम उसका यूनिट डिजिट ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट डिवीजर बन जाता है हमारा, तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जाएगा 8 टाइम्स। यस यस, बहुत ही आसान है। तो आंसर आ गया। सो देयरफॉर इसका आंसर लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 2304 का होगा, क्या होगा, 48। यहां तक बेटा बनाना पड़ेगा आपको। ओके, तो अब ये हो गया हमारा। इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसको मैं वापस व्हाइट कलर ले लेती हूँ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या है, 4489। ठीक है, 4489 है। अब इसका चलो शुरू करते हैं। अरे बहुत ही आसान आसान है, जल्दी जल्दी करते हैं। 4489, तो यहाँ बार लगा दूं मैं इस पे। ठीक है, तो ये जो है अब कितने बार जाएगा ये, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, एक्सीड हो जाएगा ना। ठीक है, तो 6 6 जा 36, वेरी गुड। अब यहां से मैंने ये पेयर उतार लिया, 89। ओके, और इस पे 6 और 6 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है तो क्या होगा, क्या पॉसिबल डिजिट होगी, आई थिंक शायद 7 होगी। 7 7 जा, यस। तो ये सारी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी ना, वो ऐसे काम आती हैं कि हमको लास्ट जो डिजिट आ रहा है तो कोई क्या पॉसिबल डिजिट होगी जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा आंसर। तो उसलिए इसलिए होती हैं ये प्रॉपर्टीज वगैरह। ठीक है, तो अच्छे से प्रॉपर्टीज वगैरह सब समझ आ गई होंगी ना, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको वो
फायदा करेगी, ठीक है, वो हेल्प करेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा, हम लिख देते हैं, चलो। सो 4489 इज इक्वल टू कितना था हमारा, आया 67। इसको कर दो बॉक्स में बंद। ये क्या हुआ? ये बॉक्स में बंद कर दिया। हाँ, हो गया ये आंसर। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़िया। अब जो है, अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 3481। बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी, कुछ आपको होमवर्क में देती हूँ, ठीक है। सारे आसान आसान है, इतने सारे कराने लगूं, कुछ तो आप खुद से करेंगे ना। आप खुद से करेंगे तो प्रैक्टिस भी होगी। मैं ही सारे करती रहूंगी, कैसे आएगा समझ में। मैं ना ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन और लेकर आऊंगी, वो करवाऊंगी, ठीक है। अभी इसमें देखो, ये बहुत सारे हैं, लगभग जो है ना आपके 12 क्वेश्चन है, तो 6-7 करते हैं, ठीक है, बाकी के आप करिएगा। नेक्स्ट है हमारा 3481। अब इसका जो है ना, हम बनाते हैं इसका पेयर, ठीक है। इस पे बार लगा लिया, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 5 जा 25, ठीक है। 6 6 जा 36, एक्सीड हो जाएगा तो 25। यहां से माइनस किया, पहले इसको मैं ऐड कर लूं, 10 हो जाएगा ये। यहां से माइनस किया, और इसको हमने उतार लिया 81, ठीक है, ओके। अभी यहां से जाएगा कितनी टाइम्स जाएगा ये हमारा, ये जाएगा 1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में डिजिट आ रही है 1, तो क्या पॉसिबल डिजिट हो सकती है, 1 टाइम्स तो जाएगा नहीं, तो जाएगा ये 9। आई थिंक शायद 9 टाइम्स, ये देखते हैं, 9 9 जा 81, यस 9 1 जा 9, वेरी गुड, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, तो यहाँ लिख दो आंसर इसका 3481। इसका ये आ गया, इसका आंसर आ गया हमारा 59। इसको कर देते हैं हम बॉक्स में बंद। दैट इज योर आंसर, ठीक है, क्लियर। अब चलो कलर वापस दूसरा लेके, अब कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 5 to 9। ये वाला सिंपल है, ये करोगे आप खुद, ये खुद करोगे। इसको मैं लिख देती हूँ होमवर्क में, ठीक है। यहाँ लिखते हैं ये होमवर्क। चलो ये वाला करते हैं, 5th 3 to 4 9, ठीक है। यहाँ हमने पेयर बना लिया, ठीक है। कितना होगा वापस ये 5 टाइम जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है, और इसको 49 उतार लेंगे, नेक्स्ट पेयर यहाँ आ जाएगा। अब ये जाएगा, ये तो क्लियरली दिख रहा है 7 टाइम्स ही जाएगा, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। बहुत अच्छे, कितना आसान आसान है ना, आसान मजेदार है ना, बहुत आसान है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1369। 1369 चलो करते हैं। सिक्स पेयर बना लिया हमने, ठीक है। अभी ये कितने बार जाएगा, 3 3 जा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 तो ऊपर एक्सीड हो जाएगा, तो ये जाएगा 3 3 जा 9। इसको उतार लिया हमने 69, ठीक है। अब ये 3 और 3 6 हो जाएगा। अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, ये जाएगा हमारा कितनी टाइम्स जाएगा, ये जाएगा देखो
3 से जाएगा नहीं, ठीक है, ये जाएगा हाँ 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42 और 46। वेरी गुड। चलो तो इसका आंसर लिख देते हैं 1369, कितना हो गया 37। कर दो इसको भी, अ, इसको भी कर दो बॉक्स में बंद। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं 5776, ठीक है। 5776 कौन सा नंबर था, ये था 6 कर लिया था ना, हाँ 7th है। फाइव सेवन सेवन सिक्स, यहाँ पेयर बना लिया हमने, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49 माइनस करा, यहाँ 7 और 7 14 पहले ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है। 17 में से 9 माइनस किया तो कितना होगा, ये यहाँ से हमने उतार लिया 76, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा कितनी बार जाएगा, ये 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम्स आई थिंक, हाँ यस 6 टाइम जाएगा, तो आंसर लिख दो इसका, कितना है 76। इसको मैं कर दूं बॉक्स में बंद। चलो बहुत अच्छे, समझ सारा आसान है ना, समझ में आ रहा है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है सारे, इनको ज्यादा डिटेल में समझाने का जरूरत नहीं है, मैं फटाफट फटाफट करी क्योंकि समझा ऑलरेडी चुकी हूं मैं। अभी क्या है, ये हमने कर लिया 8th, अब करते हैं, देखो अब एक काम करते हैं, ये भी आप करो होमवर्क में, ठीक है, ये भी करो होमवर्क में। और ये 900 वाला तो बहुत ही आसान है, 900 का तो 30 आएगा, आप करके देख लेना, बहुत ही आसान है, ओके। और दो और दे देती हूँ मैं आपको होमवर्क में, एक ये 576 भी करो, एक ये करो, ठीक है। बस 3136 कराती हूँ मैं आपको, बच्चा 3136, 5776 हमने कर लिया ना, हाँ ये कर लिया हमने, ठीक है। तो अब हमारा क्या बचा है, अब बचा है हमारा, चलो ये दो और करा लेती हूँ, जगह है उसमें, तो 1024 और करा लेती हूँ मैं, ठीक है। हाँ 1024 10th वाला क्वेश्चन। यहाँ से पेयर बनाया हमने, तो ये कितनी टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1, इसको उतार लिया 24, अब नया डिवीजर क्या हो जाएगा 6, और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 4 4 जा 16, लो जी ये आ गया आपका आंसर, है ना आसान। चलो एक और बचा है, एक और करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ स्पेस है, इस पे कर देते हैं। क्या था 11th है 3136, कितनी टाइम्स जाएगा ये, 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, ओके। यहाँ 10 आ गया, ये इसको माइनस करेंगे 6 आएगा, इसको उतार लिया हमने 36, तो ये 6 टाइम ही जाएगा, क्लियर दिख रहा है, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, तो ये तो बहुत ही आसान है।
एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन ना मुझे आपको लोगों को होमवर्क पे खुद करने को देने चाहिए थे, इतने आसान है। बड़े बड़े क्वेश्चन मुझे करवाने चाहिए, ठीक है। डोंट वरी, मैं लेकर आऊंगी इससे भी बड़े बड़े 8-9 डिजिट तक के क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे। अब चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये आई होप कि ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और एक्चुअली ये क्लियर तो मैं पहले ही करा चुकी हूँ, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो सब आराम से कर लिए होंगे। और ज्यादा मैंने छोड़े नहीं है होमवर्क में। कितने हैं बच्चा लोगों? 1 2 3 4 हैं। 4 तो बहुत आसान है। 900 का तो बता दिया, 529 का भी पता है आपको कितना होता है, और 900 का भी पता है। सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। 576 का भी बहुत इजी है, वो भी पता है आपको। सिर्फ एक ही बचा फिर तो, 7921। तो ये बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ना डिलीट कर दूं, ये स्लाइड एक्स्ट्रा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। अभी इसमें बहुत ही अच्छी चीज है, आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। ये जो जितने नंबर दे रखे हैं ना, क्वेश्चन को समझो, ये जो जितने नंबर दे रखे हैं ना, इसमें नंबर ऑफ डिजिट नहीं निकालनी, ये नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, उसकी नंबर ऑफ डिजिट बतानी है। जो आंसर आएगा ना स्क्वायर रूट निकाल के, उसकी नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है। लेकिन शर्त हमारी यहाँ पे है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। पर बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, एग्जाम में चोरी छुपे रफ वर्क पे पीछे करके देख लेंगे और फिर लिख देंगे, वो भी कर सकते हैं। तो क्या होगा उससे, उससे आंसर आपका करेक्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर करेक्ट आएगा, बट क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया है विदाउट एनी कैलकुलेशन, तो उसमें आपको वर्किंग में जो है कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, वो तो मांगी ही नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन कुछ बच्चे जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, वो लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे रफ वर्क पे और फिर करेंगे, हाँ। लेकिन उससे क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, बर्बाद जाएगा आपका टाइम। तो हमको क्या करना है, बिना कैलकुलेशन के हमको यहाँ बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होंगी, ठीक है। जब हम इन नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसमें कितनी डिजिट होंगी। अरे तो बहुत आसान है, क्या करेंगे, 64 है ना, तो 64 में इसका स्क्वायर रूट में देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, देखो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं हम, जो है ना पेयर बनाते हैं, बार बनाते हैं। सो नंबर ऑफ बार काउंट करते हैं, यहाँ नंबर ऑफ बार 1 है, दैट मीन्स हमारा स्क्वायर रूट जो निकल के आएगा वो 1 डिजिट का होगा। बस सिंपली इतना करना है, ठीक है। तो क्या होगा, नंबर ऑफ बार्स 1, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना होगा, 1। इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ, ठीक है, 1। ओके, अभी क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं। सेकंड 144, 144 में देखो आप क्या है, बार लगाओगे, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको। यहाँ बार लगाओगे तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ बार कितने हैं, 2 आए, दैट मीन्स 2 बार आए, दैट मीन्स उसका जो स्क्वायर रूट आएगा निकल के वो 2 टाइम्स ही 2 डिजिट का आएगा। भाई देखो सिंपल है, जैसे कि मैंने अगर इसमें क्वेश्चन में कराया है, यहाँ मैंने 2 बार लगाए, देखो सब में 2 बार लगाए हैं, एक और एक दो, तो इसका मतलब है देखो कम से कम नहीं तो 2 डिजिट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। जो इसका आंसर आया, स्क्वायर रूट आया निकल के, उसमें 2 डिजिट तो है ही, मतलब जितने बार बनेंगे उतनी डिजिट तो लगेगी। 2 बार बने हैं तो 2 डिजिट आनी है उसके आंसर में। वो बात अलग है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमें नहीं पता, ठीक है। वो आगे बाद में डेसिमल फॉर्म में जाएगा, उसका नहीं। लेकिन सिंपल फंडा है कि जितने नंबर ऑफ बार हैं उतनी ही उसके स्क्वायर रूट में डिजिट आनी है, बस ये फंडा है, ठीक है। सब में देख लो आप, यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 लगाए हैं तो 2 ही डिजिट आ रही है, अगर मैं 3 लगाऊंगी तो 3 डिजिट आएंगी, बस सिंपल है। चलो, तो नंबर ऑफ बार्स कितने हैं, कलर चेंज करो, नंबर ऑफ बार्स 2,
सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। दूसरे कलर से लिखते हैं 2। ये हो गया आंसर। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है? 4 4 8 9। इसको जो है दूसरा कलर ले लूं। हाँ, अब इस पे बार लगाते हैं 1 2। अब मैं ये सब नहीं लिख रही नंबर ऑफ बार कितने हैं, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट वो लिखेंगे। तो दो है, दो बार है, तो कितना होगा? सो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना होगा 2। मैं कलर दूसरा ले लेते हैं, चलिए आ जाओ कलर दूसरा। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब है नेक्स्ट है 2 7 2 2 5। चलो, कौन सा था नंबर भाई? थर्ड फोर्थ होगा। अब इसमें बार लगाते हैं, एक बार ये लगा, एक ये और एक ये। यहाँ पे नंबर ऑफ बार कितने हैं? 3। 3 है तो नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट कितनी आएंगी? वो 3 आएंगी। बहुत समझदार हैं आप लोग। सो नंबर ऑफ बार्स 3, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट कितनी होगी? 3। कलर दूसरा ले लेते हैं, दूर से दिखेगा। और इसको कर दो डब्बा बंद। लो जी, ये हो गया आपका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फिफ्थ, एक और बचा है 390625। बार लगाएं। यहां भी कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं। सो नंबर ऑफ बार, therefore number of digits in square root will be कितना होगा? 3। लो जी, हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? आसान है, मजा आ रहा है ना? एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं जो क्वेश्चन लेकर आऊंगी ना वो थोड़े टफ लेकर आऊंगी, तो ये तो बहुत ही आसान है। ये कर लिए तो मेरे क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अभी इसमें करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब ये डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, इनका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो ये भी आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डेसिमल है, और डेसिमल का कैसे करते हैं वो भी आपको मैं सिखा चुकी हूँ। चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्या है? 2.56। ठीक है, 2.56 आ गया। अब 2.56 का कैसे करेंगे? यहाँ पे हम नंबर ऑफ बार पहले लगाएंगे। एक तो ये बन गया, एक ये क्या हो जाएगा? 1 1 जा 1, यहां से 1 बचा, डेसिमल आ गया, ये पूरा उतार लिया हमने पेयर 56। 1 और 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि 256 16 का ही होता है। 6 6 जा 36, 15। ओके, तो अब लिख दो यहाँ पे आंसर, दूसरे कलर से कर देते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 विल बी कितना होगा? 1.6। दिस विल बी योर आंसर। है ना आसान? बहुत आसान आसान है।
सेकंड है 7.29। यहां से ये लो, दूसरे कलर से मैंने बना दिया बाल, ठीक है। 7.29 आ गया। अभी इसमें करते हैं, चलो यहाँ ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 डेसिमल लगा लिया, ये पूरा पेयर उतार लिया हमने 29। यहाँ से 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम्स। अब दूसरे कलर से लिख देते हैं आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इक्वल टू 2.7। लो जी भैया, आ गया आंसर आपका। अरे कितना आसान दे रखा है इसमें, बहुत बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन 51.84, ठीक है। पेयर बनाओ 51.84। तो अब कितना हो जाएगा इसका यहां से बस आगे कर, हाँ ये हो जाएगा 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2 बचेगा, इसमें डेसिमल लगाया, ये पेयर उतार लिया हमने 84। 7 और 7 14, तो ये कितना जाएगा 8 टाइम्स जाएगा शायद। फोर आ रहा है 84, 4 4 जा 16, नहीं ये तो 8 टाइम्स तो ज्यादा हो रहा है, कितनी बढ़ जाएगा ये। दो बार ही जाना है। टू टाइम्स ही जाना है, 8 पे नहीं, मैं 8 पे बहुत ज्यादा जा रही थी। 8 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। हो गया, चलो इसका आंसर हो गया। अभी क्या बचा है 42.25। चलो नेक्स्ट उस पे बढ़ते हैं, 42.25 फोर्थ। 42.25 यहाँ बनाइए, इसको बना लिया। बहुत आसान, आज मैं बहुत आराम आराम से करा रही हूँ ना, कोई भी क्लास में कुछ भी मजाक नहीं, कुछ भी बातें भी नहीं कर रही, तो बोरिंग लग रही होगी, बोरिंग नहीं, कभी कभी होना चाहिए ऐसी क्लास भी, ठीक है। कभी कभी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, अब इसमें मैं क्या समझाऊं बच्चा, इतने इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं और ये ऑलरेडी मैं सब चीज समझा चुकी हूँ। तो जस्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, आप भी क्वेश्चन करिए। लेक्चर कभी कभी किसी किसी क्लास में होता है कि ज्यादा मजाक नहीं करते। चलो इसमें क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा 36। 6 गए 6 बचा, डेसिमल लगा लिया, ये उतार लिया 25। और ये आएगा 6 और 6 12, यहाँ पे 5 बार ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 5 जा 25। ये हो गया, तो हम लिख देते हैं इसका आंसर दूसरा कलर लेके। स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 कितना होगा, 6.5, है ना मजेदार। अच्छा अब कितना बचा है इसमें क्वेश्चन, 31.36 का होमवर्क में करोगे, इसको होमवर्क में करना, ठीक है, ये होमवर्क में करिए, ओके। होमवर्क में, ठीक है, चलो।
सिंपल है, वैसे ही होगा बच्चों, जैसे मैंने बाकी के कराए ना वैसे ही होगा। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये थोड़ा मजेदार क्वेश्चन होंगे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtain. ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, अब ये थोड़े से मजेदार क्वेश्चन है ये वाला। ये आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इसमें कह रहा है ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जो कि इनमें से सब्सट्रैक्ट हो जाए और उसके बाद जो नंबर बचे वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो नंबर बचेगा उस नंबर का भी आपको एक उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे एक्सरसाइज इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी ना उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन थे, सेम सिमिलरली वैसे ही करना है। तो करते हैं, चलो हम फर्स्ट 402। अब इसका देखो 402 इसका किया हमने, यहां से हमने बार लगाया, पेयर बना लिया, तो ये क्या जाएगा 2 2 जा 4, या 2 और 2 4 हो गया, इसको उतार लिया 02, ठीक है। यहां से 02 हमने उतार लिया, 02 जब हमने उतारा तो अब ये देखो, ये यहां से हमने 2 और 2 4 कर लिया, अब ये तो हमारा जाएगा नहीं, 02 उतार लिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी तो ये 41 हो जाएगा, जो कि ये 2 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, जब 1 ही हमारा सबसे छोटा नंबर 1 होता है और वो ही नहीं जा रहा, वही छोटा है, तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे 0 यहाँ भी और यहाँ भी, ना जाने का 0 जा ही नहीं रहा, तो यही हमारा रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, यही बचेगा रिमाइंडर। तो क्या होगा, यहाँ 0 0 लिख दो 2। तो अभी क्या होगा, यही हमारा जो है ना, ये देखो ये ही जो हमारा है, ये ही हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो ही हमारा आंसर है। कैसे, ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड। सो लीस्ट नंबर 2, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, जो गिवन नंबर है ना 402, 402 में से मैंने 402 में से मैंने सब्सट्रैक्ट कर दिया 2 को, कितना आ गया 400, ठीक है। और ये 400 का फिर आपको स्क्वायर निकालना है, सॉरी स्क्वायर रूट निकालना है। 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है 20 आता है, तो इसको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, लिख दो डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया क्लियर समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड दूसरी स्लाइड पे कराती हूँ मैं, 1989। यहाँ पेयर बनाते हैं, ठीक है, 1989, यह सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें देखो करते हैं 4 4, जब बहुत सिंपल है वैसे ऐसे ही करने सारे। 16 3 हुआ, और ये पेयर उतार लिया 89, ये आ जाएगा 4 और 4 8, ठीक है। और ये जाएगा, अगर मैं 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, हाँ 4 4 जा 16, और 5 से 5 5 जा 25, और हाँ वो 5 का ज्यादा हो जाएगा एक्सीट, ठीक है। तो 4 टाइम्स ही जाएगा, ये 4 ही लिखेंगे, तो ये कितना बचा माइनस का, यहाँ पे आया 53, ठीक है, यहाँ हमारा आया 53। अब ये क्या होगा, ये ही हमारा जो है ना, ये ही लीस्ट नंबर है, जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो ही लीस्ट नंबर है। सो क्या करेंगे, सो देयरफॉर लीस्ट नंबर 53, ठीक है। अब इसको जो है ना, जो नंबर दिया है 19 क्वेश्चन की डिमांड है, अब हमको जो नंबर दिया है उसमें से इस नंबर को माइनस कर दो, और जो आंसर आता है उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस करके कितना होगा,
1936। और 1936 का कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकल के आएगा 1936 का, करके देखो चलो, इसका 40, 1936 का आ गया, ये लीजिए निकल के। सो निकाल के दिखा दिया मैंने। और डायरेक्ट आप जो है ना, इसको करने का इतना जरूरत भी नहीं है, करेंगे तो अच्छा है और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, आंसर इतना ही आएगा, क्योंकि हमने ये सब्सट्रैक्ट जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस कर दिया, तो आंसर हमारा इतना ही आना है। जो स्क्वायर रूट आएगा, जो नंबर बचा, हमने ये रिमाइंडर माइनस किया उस नंबर में से, तो जो नंबर बचा इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आंसर हमारा इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इसका हो जाएगा 44। क्लियर, समझ आ गया? चलिए अभी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 3250। 3250, तो ये जो है 5 5 जा 25, ये उतार लिया हमने 50, ये कितनी टाइम्स जाएगा हमारा, हाँ 7 टाइम्स जाएगा शायद, हाँ 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो ये 1 बचा। ठीक है, ये आ गया 1 ही हमारा रिमाइंडर आ गया। सो लीस्ट नंबर कितना होगा, 1, विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3250 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3249, ये आ गया। और अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है, ये जो नया नंबर आया है इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। 3249 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 57 ही आएगा, 57 करके देख लो भाई, यही आएगा भाई। 5 5 जा 25, यहाँ बचा 7, इसको उतार लिया 49 और 10, और ये ये लो, हो गया। सो आ गया आंसर 57। ठीक है, आसान है, समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है 825, इसको होमवर्क में करेंगे, सेम ऐसे ही है। चलो करा देती हूँ मैं, कौन सा था ये नंबर, नंबर 4 है 825। ये आपने पेयर बना लिया। सो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ज्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 25 उतार लिया, 2 और 2 4। तो अब ये कितनी टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम्स, देखो मैं 9, नहीं 8 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। 41 बचा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा, लीस्ट नंबर 41। अब सब्सट्रैक्ट कर दो 825 में से
-41 किया तो कितना आएगा आंसर हमारा? 784। ठीक है, इतना आ जाएगा 784। अब इस 784 का अब आप जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आंसर आएगा 28। करके देख लो, चलो। नाउ 784, ये लो, हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन ना, लास्ट वाला जो है, यही था, नहीं नहीं, ये गया लास्ट वाला क्वेश्चन। ये 4000 का आपको करना है। ओके, ये आपको होमवर्क में करना है। मैं यहाँ लिखे देती हूँ, सेम ऐसे ही होगा होमवर्क, 4000 वाला। यहाँ आपको करना है होमवर्क। ठीक है, चलिए जी, बढ़िया। अब पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या था? सब्सट्रैक्ट करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेटली होगा ऐड करने का, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में भी ऐसे ही था। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। हाँ देखो, वही है ना, विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो आपको इसमें करना है इस तरीके का क्वेश्चन। बच्चों, मैंने जब अपना लेक्चर में पढ़ाया था ना, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी विद एग्जांपल ये चीज आपको पढ़ाई है, समझाई है। जिन लोगों ने देखा है उनको अच्छे से आ गया होगा, और जिनने नहीं देखा मैं उनको बताऊंगी करना कैसे करते हैं। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या है? देखो, जब सब्सट्रैक्ट वाली बात आती है कि फाइंड अ लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ना उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ऐड करना है। यहाँ क्या करना है? हमें ऐड करना है। तो क्या करेंगे हम? ऐड करने में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट होता है बताती हूँ अभी। थोड़ा सा होता है। पहला क्वेश्चन हमारा 525, तो 525 का हम पहले वही करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। स्क्वायर रूट को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। 2 2 जा 4, 125। देखो यहाँ पे ये आ गया, हमारा रिमाइंडर 41 बचा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको लीस्ट नंबर निकालना ऐड करने के लिए। अगर हमको सब्सट्रैक्ट करने को कहता तो हम 41 को 525 में से सब्सट्रैक्ट कर देते। हाँ, तो सब्सट्रैक्ट कर देते, आराम से आ जाता निकलने। लेकिन हमें ऐड करने को बोला। अब ऐड हम क्या करेंगे? 525 में हमें कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब समझो कि ये जो 525 में ना, हमें ऐसा, ये जो 525 दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें हमें ऐसा नंबर ऐड करना है सबसे छोटा। सबसे छोटा तो देखो 1 होता है, लेकिन 1 को ऐड करेंगे तो जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। अकॉर्डिंग टू इस नंबर के हमको ऐसा नंबर ऐड करना है जो इस नंबर के हिसाब से सबसे छोटा हो, और हम जब ऐड करें तो वो जो नंबर, नया नंबर बन के आता है, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हमको वही करना है। इट मस्ट बी 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, 21 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो हम देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। अब देखो, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें इसी नंबर का वापस फिर से स्क्वायर रूट निकालना है। वापस कैसे निकालना है स्क्वायर रूट बताती हूँ। आप कहेंगे वापस निकालेंगे तो वापस वही आएगा ना मैडम? वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, ट्विस्ट है। कैसे? देखो, अभी बताती हूँ। 2 दूनी 4 हो जाएगा इसका, 2 2 जा 4, और यहाँ 1 बचा 25।
2 और 2 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको आराम से समझिए। इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट जो डिजिट बची हमारी, ठीक है, लास्ट डिजिट के लिए करना है हमें, पहली डिजिट के लिए नहीं करना। पहले तो स्टार्टिंग वही करेंगे, जो लास्ट हमारा बार बचता है लास्ट वाला, उसके लिए हम करते हैं। कैसे, यहाँ लास्ट वाला बार में हमारा क्या था, 25 हमने उतारा, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 42 आया, 42 से करा तो यहाँ पे ऊपर जो है आंसर हमारा 2 आया था, ठीक है, 22। हाँ, तो हम यहाँ पे देखो ये 2 से हमें यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था इस 4 के अंदर। हाँ, तो क्या हुआ, अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक नंबर जब हम इससे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 42 के अंदर, तो क्या हुआ, ये जो है हमारा इससे छोटा था नंबर, इक्वल तो नहीं था, लेकिन अब इस नेक्स्ट उसमें स्क्वायर रूट में हमें क्या करना है कि यहाँ जो हमने 2 लिखा था, 2 लिखा था और 2 से ही मल्टीप्लाई किया था, तो वो ना लिख के जस्ट एक नंबर एक्सीड करेंगे, एक नंबर बड़ा वाला, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़े नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, जस्ट इससे 2 से जस्ट एक नंबर बड़ा, क्या होगा, 3 होगा। यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसके हिसाब से मैं आगे बाकी के कराऊंगी, उससे समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ 44 देखो यहाँ 4 था ना, यहाँ हमने 4 के अंदर 2 लिख के 2 से ही मल्टीप्लाई किया था, तो अब यहाँ नेक्स्ट उसमें हम 2 ना लिख के हम यहाँ लिखेंगे 3। समझ आ गया होगा, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3। यहाँ देखो 22, यहाँ 23, तो यहाँ समझ में आ गया होगा आपको 42 और 43 का मतलब। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। 125 में से 129 तो माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 129 में से 125 माइनस करेंगे। हाँ, तो 129 माइनस 125 कितना हो जाएगा, ये आएगा 4, ठीक है। सो ये ही हमारा क्या होगा, ये ही लीस्ट नंबर होगा, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, ठीक है, ये होगा। अभी आप करके देखो, करके दिखाती हूँ। अब जो नंबर है ना हमारा 525, इसमें हमने लीस्ट नंबर क्या है 4, इसको ऐड कर दो, तो ऐड करा कितना आया 529। अब इस 529 का हम स्क्वायर रूट भी निकालना है, क्वेश्चन तो बोल रहा है ना, क्वेश्चन की डिमांड है, देयरफॉर 529 का स्क्वायर रूट निकालना है। एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिखूं, सो 529 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और अब ये परफेक्ट स्क्वायर जाएगा, ये उतार लिया हमने 29, परफेक्टली जाएगा इसका 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, जा रहा है ना, 23 आ रहा है ना। सो कहने का मतलब क्वेश्चन में 525 दिया था, इसमें हमें ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं था ना, हाँ, इसका स्क्वायर रूट नहीं आ रहा था, तो हमें इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हम इस 529 में कौन सा ऐसा सबसे छोटा नंबर ऐड करें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो हमने 525 में हमें हमारा जो है लीस्ट नंबर आया था 4, हमने वो 4 ऐड कर दिया, तो 529 आ गया नया नंबर। अब इस नए नंबर को 529 को हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 23 आएगा, ठीक है। आगे समझ में, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, 1750। ये ठीक है, सेकंड 1750, कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। अभी इसमें जो है हमने बार लगा लिया, तो कितना आएगा ये हमारा 4 4 जा 16, ठीक है, 1 बचा, और ये हमने उतार लिया 50। ये अब कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा हमारा, अगर मैं 2 से करती हूँ, सो 2 8 जा 16, अगर मैं 2 से करती हूँ, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ज्यादा हो जाएगा 164, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक है, 81 69, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें नया दूसरा इसी नंबर का 1750 का एक और हम बार हमें स्क्वायर रूट निकालना है, सेम सिमिलरली,
कैसे करेंगे? वही सेम वैसे ही करिए। 4 4 जा 16, 1 बचा 50, 4 और 4 8। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब लास्ट वाला जो है ना हमने उतारा 50। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पहले वाले स्क्वायर रूट में हमने क्या करा था? 1 से किया था, जो उससे एक छोटा था। ठीक है, बराबर नहीं था तो उससे एक छोटा ही लेंगे ना, तो 1 से किया था। अब नेक्स्ट वाले में हम जस्ट इससे 1 से एक एक्सीड करेंगे। ठीक है, एक नंबर बढ़ा लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, एक 2 नंबर बढ़ा लेंगे। तो इससे बड़ा क्या होगा? 2 होगा ना, 2 से कर दो बस। अब क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर 164 में से माइनस कर दो 150, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? ये आएगा। इसको दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट नंबर। ये लीस्ट नंबर ये हमारा हो जाएगा जो हमें ऐड करना है। अब इसे अब करके देख लेते हैं हम इसे। देखो 1750 में हमने ऐड कर लिया 14, ये लीस्ट नंबर हो गया। अब इसको ऐड किया तो कितना आएगा? 1764। तो करते हैं। अब इस वाले नए नंबर का जो है ना, ये जो है हमारा नया नंबर, इस नए नंबर का स्क्वायर रूट निकालो। टू टाइम्स जाएगा तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 42। ठीक है, वैसे ये 40 नहीं आएगा आंसर इसका। लीस्ट नंबर पूछा है ना हमसे, लीस्ट नंबर तो हमारा ये आ गया 14 लीस्ट नंबर। ठीक है, और जो नया नंबर है उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 42। सो इसका आ जाएगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, 1764 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 42। इसको कर दो बॉक्स में बंद। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक आंसर ये हो गया 14 लीस्ट नंबर, और एक आंसर ये हो गया 42। क्लियर? अब चलो एक और मैं कराती हूं, बाकी के दो आप होमवर्क में करेंगे। थर्ड क्वेश्चन 252। 252। ठीक है, अभी इसमें क्या करेंगे? 1 1 जा 1, एक बचा, और यहां से 52, एक और एक 2। ओके, अभी यहाँ क्या करेंगे? ये 5 टाइम्स ही जाएगा शायद। हाँ, 6 टाइम्स एक्सीड हो रहा है तो 5 टाइम्स ही जाएगा। अब आपको इसमें अब देखो यहाँ पे 27 बचा रिमाइंडर। अब दूसरा सेकंड क्या करेंगे? सेकंड स्क्वायर रूट निकालिए 252 का। 1 1 जा 1। वैसे आपको बहुत से बच्चों को समझ में आ गया होगा ये किसका होगा। 252 के क्लोज क्या, 252 में क्या ऐड करें? इसका नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 256 ही होगा ना। तो समझ में आ गया होगा ये चीज तो। 1/2, और यहाँ से 1 गया, ये 52। तो यहाँ मैंने अब जो है 15 किया है, तो यहाँ क्या आएगा? 16 आएगा। एक नंबर एक्सीड ही करना है। ठीक है, 6। तो जब मैं यहाँ 6 लिखूंगी तो यहाँ भी 6 से करूंगी ना, 6 6 जा 36, ये हो गया। ठीक है, तो अब देयरफॉर 156 में से माइनस कर दो 152, तो क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 4 नंबर आ गया। ये हो गया आपका लीस्ट नंबर। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं। ये हो गया लीस्ट नंबर। हाँ, अभी क्या करेंगे? 252 में ऐड कर दो लीस्ट नंबर 4, कितना हो जाएगा? 256। और ये 256 किसका होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये आपको ये करने की आप खुद करिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आंसर इसका। ठीक है, 256 स्क्वायर रूट होता है 16 का।
क्लियर है, समझ में आ गया होगा होपफुली आप सबको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं मैं एक और, ये वाला आपको होमवर्क में करना होगा, 6412 वाला, 1825 में कराती हूँ। चलो कौन सा नंबर है बच्चों? हाँ 1825 फोर्थ। वन एट टू फाइव, यहां से हमने पेयर बनाया, ठीक है। थ्री टाइम्स ये ज्यादा जाएगा, हाँ। अभी देखो दूसरा सेकंड टाइम निकालेंगे, 1825, 4 4 जा 16, 25, 4 और 4 8। अब यहाँ पे हमने 42 लिया है, तो अब एक नंबर एक्सीड लेंगे ये 43। बस कहने का मतलब है जो पहला नंबर आया ना उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा आपको एक नंबर ऐड करके कर देना है, ठीक है। यहाँ 42 है तो यहाँ पे आंसर आपका 43 आना चाहिए, बस सिंपल है। यहाँ भी 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9। ओहो, इधर इधर नहीं लिखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ लिखती हूँ मैं कलर चेंज करके, 249 माइनस 225 कितना हो जाएगा? 249 में से 225 गया 4, ठीक है, 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका लीस्ट नंबर। अभी कर दो ऐड, 1825 में ऐड किया 24, कितना आएगा? 1849। अब इस 1849 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो निकालो 1849 का स्क्वायर रूट। फोर्टी नाइन, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 टाइम्स। कहने का मतलब है जो नया स्क्वायर रूट होगा ना उसका आंसर वही आएगा जो सेकंड वाले का आएगा, क्योंकि वो आपने उतना नंबर आपने ऐड कर दिया। थोड़ा सा बस यही ट्रिकी का है, चीज होती है मैथ्स में। तो हो जाएगा 1849, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 43 आ गया। क्लियर, समझ में आ गया ना? चलो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6412, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी। फिफ्थ, होमवर्क में दूंगी, ओके। आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। अरे ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए थे, उसमें सेम सिमिलर था ऐसे ही क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलो इसमें हम कराते हैं। तो क्या होगा, एरिया कितना दे रखा है? एरिया हमारा दे रखा है 441 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लेंथ निकालनी है, साइड, साइड निकालनी है क्या, किसकी? स्क्वायर की, साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड निकालनी है। और आप लोग जानते हैं स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, यही होता है। एरिया कितना है? 441। साइड हमें नहीं पता, तो साइड स्क्वायर हम लिख सकते हैं
दोनों साइड सेम है, सारी साइड इक्वल होती है ना उसकी स्क्वायर की, तो मैं साइड स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां से साइड निकालने के लिए क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा 441। ठीक है, अब यहां से करो, चलो 441 पे इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 2 जा 4, ये कितना आएगा, ये 21 आएगा। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर साइड, दूसरे कलर से करते हैं, चलो 21, और यूनिट भी तो लिखनी है, मीटर। ठीक है, क्लियर, साइड ऑफ स्क्वायर 21 मीटर, बहुत आसान है। ये सेम क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, तो उसमें कराया था और समझा भी चुकी हूं मैं उसमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये खाली है स्लाइड, इसका कोई जरूरत नहीं है खाली स्लाइड का अब इसमें। चलिए अब इसमें करते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्राइंगल बना लेते हैं, किधर है भाई, हाँ, ये देखो, इसमें कह रहा है इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, ये एक राइट ट्राइंगल है एबीसी। अब इसका नाम लिख देते हैं हम ए बी सी। ऐसा है कि एंगल बी 90 डिग्री है, हमको एंगल बी 90 डिग्री ही बनाना है। इतना तो आपको सबको पता है ना कि कैसे राइट एंगल क्या होता है और एंगल बी हम कैसे बनाएंगे, तो एंगल बी राइट एंगल बनाना है। अब इसमें क्या कह रहा है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, अभी मैं फर्स्ट वाला कर रही हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी हमारा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो फाइंड ए सी। अब हमें ये निकालनी है। सो ए बी कितना है हमारा, ए बी दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड बी सी दे रखा है हमारा 8 सेंटीमीटर। सबको आपको, आपने ज्योमेट्री वाला चैप्टर पढ़ा है ना, उसके अंदर था इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये आता होगा आपको। आपको निकालना है ए सी। ए सी क्या है बच्चा लोग, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो आपको बेस दे रखा है, ऑल्टीट्यूड दे रखा है, और आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है ना हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, मैं लिखे देती हूँ जिससे आपको याद रहे, बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां से हमें ए सी निकालना है। एसी निकालने के लिए, एसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे पे हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट कर दो, ए सी इक्वल कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट, ए बी कितना है हमारा, ए बी है 6 का स्क्वायर प्लस, एक मिनट, ये नहीं तो आप 62 समझोगे, 6 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है हमारा 8 का स्क्वायर। हाँ, तो कितना हो जाएगा, ए सी, इसका स्क्वायर निकालो, 6 6 जा 36 प्लस 8 8 जा 64, कितना आ जाएगा ये, अंडर रूट 100। अब अंडर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे 100 का तो कितना आता है 10, सो आ जाएगा एसी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूं, ये हो गया आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा बी, बी पार्ट है, इस पे पढ़ते हैं। बी है
बी में क्या कह रहा है देखना पड़ेगा, क्या क्या है। AC इज इक्वल टू 13, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है AB, AB हमको निकालना है। तो सिंपल है, वैसे ही आप जो है आप एक राइट एंगल बना लीजिए। यहाँ पे आपको राइट एंगल उस वे में बनाना है, कैसे, आपको कह रहा है क्वेश्चन में वही कह रहा है कि राइट एंगल उस तरीके से बनाना है कि उसमें एंगल बी जो है ना वो 90 डिग्री है, तो आपको एंगल बी ही 90 डिग्री रखना है। तो ये हम पहले बी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कहीं भी लिख लो, ए इसको लिख लो और सी इसको लिख लो, फिर आप कैसे भी लिख लीजिए, बी इसी को लिखना है क्योंकि ये राइट एंगल है। हाँ, तो अब इसमें देखो क्या कह रहा है, एसी जो है 13 है, एसी है ये 13 सेंटीमीटर है, बीसी 5 है, बीसी है 5 सेंटीमीटर। आपको ये निकालनी है ए बी। तो बस ये भी पाइथागोरस थ्योरम से लगेगा। इसमें क्या होगा, आपको ऑल्टीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बस कर दो, सिंपल। सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। सिंपल है, देखो बच्चों ये पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, यही चीज लगनी है, लेकिन जब मैं यहाँ से ए बी स्क्वायर निकालूंगी तो ये बी सी स्क्वायर इधर आके प्लस माइनस हो जाएगा ना, वही कर रहे हैं हम, डायरेक्ट कर दिया है बस उसे। तो ए सी स्क्वायर कितना है हमारा, ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है हमारा 5 का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ए बी इसको ए बी स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर हटा के डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी लगा सकती हूँ, चाहे तो अभी लगा लूं चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का 25, तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, ये। अब देखो, अब हमें यहां से खाली ए बी निकालना है, ए बी निकालना है यहां से हमें। तो ए बी निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर हटाऊंगी तो इस पे 144 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, 144 किसका होता है, 12 का, ये हो गए 12 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स में बंद कर दो। भाई आप ये यहाँ से स्क्वायर रूट अगर आप पहले भी यहाँ से हटा सकते हो, तो ये डायरेक्ट इस पे जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, इस पे पूरे पे लग जाएगा, आप पहले लगा लो चाहे लास्ट में लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको निकालना ए बी है, ए बी स्क्वायर नहीं निकालना, खाली ए बी निकालना है। तो ए बी आपका कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आई थिंक शायद एक ही क्वेश्चन बचा होगा, एक है क्या और है, नहीं एक दो क्वेश्चन और है। A gardener has a 1000 plant. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of column remains same. Find the minimum number of plants he need more for this. तो बस सिंपल है, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, आपको गार्डनर हैज 1000 प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट्स 1000। अब इसमें कह रहा है ही वांट्स टू प्लांट इन सच अ वे कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। तो वो क्या है, हमको पता नहीं है, तो नहीं पता तो क्या करेंगे, कोई एक वेरिएबल मानेंगे ना। सो लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000। अभी ये कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। मिनिमम नंबर मतलब लीस्ट नंबर निकालना है। क्वेश्चन का मतलब समझो, अभी इस तरीके के मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे ना, लीस्ट नंबर सब्सट्रैक्ट करना, लीस्ट नंबर ऐड करना, तो ये वर्ड प्रॉब्लम वैसी ही है। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, तो आपको वही मिनिमम नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1000
अब यहाँ से x निकालना है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 1000 के ऊपर, ठीक है, 1000 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। चलो अगली स्लाइड में चलते हैं। यहां से हमने पेयर बनाए तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 1 बचा 0 0, 3 और 3 6, तो ये कितना टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 2 से तो एक्सीड हो जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा 61, यहाँ आ जाएगा हमारा 39, ठीक है, ये आएगा 39। फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस। आपसे पूछा है कि मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस, कि उसको और चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस, कि मतलब उसको और ज्यादा चाहिए, ज्यादा मतलब ऐड करना, मोर फॉर दिस ऐड करना। तो हमारा वही सीधा सीधा फंडा लगेगा, हमको क्या करना है, इसमें यहाँ 31 आया तो हमको एक और बार इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। कैसे, 31 की जगह 32 वाला। सो क्या होगा, एक और बार निकालो, 1000 का स्क्वायर रूट निकाला हमने, 3 3 जा 9, यहाँ 1 बचा 0 0 3, और इसको मैं 2 से करेंगे। अभी सिमिलर जैसे कराया था ना क्वेश्चन, वैसे ही करना है। 2 2 जा 4, क्या कर रही हूँ मैं, वही बोलूं कि क्या गड़बड़ी हो गई, 6 आएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं, 124 माइनस 100, तो कितना आएगा 24। सो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट कितना आएगा, ये आ गया आपका आंसर, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ये। तो आंसर लिख देती हूं मैं, क्या है, देखो, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट ही नीड मोर फॉर दिस, इसने हमसे मोर बोला है, इसलिए हमको उस तरीके से करना था क्वेश्चन ये, ठीक है। सो 24, तो 24 आ गए मिनिमम नंबर। अब क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा कि आप इसका नया नंबर जो आता है उसका आप स्क्वायर रूट निकालो, तो हमको वो करने का जरूरत नहीं है। इनसे पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, बट इसमें नहीं पूछा। अब आप ये देखो, 1000 में अगर आप 24, मिनिमम नंबर है 24, इससे और छोटे नंबर अगर आप 1000 में ऐड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। 1000 में आप जब आप 24 ऐड करोगे तो वो 32 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। सो 34 ही उसकी रो होंगी, 34 ही उसके कॉलम होंगे। सो जो है उसके इक्वल ही प्लांट जो है पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 1024, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया आपको, सो क्लियर। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई थिंक नेक्स्ट ये लास्ट है क्वेश्चन। देर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल फॉर अ पीटी ड्रिल, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। ये बहुत सिंपल है, ठीक है, वही है, कितने कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा बस वही आपका आंसर होगा। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 500, ठीक है। फॉर पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सिमिलरली जैसे हमने पहले में किया था, इससे पहले वाले वर्ड प्रॉब्लम में, गार्डनर वाले में, वैसे ही करना है। नंबर ऑफ रो उस तरीके से खड़े हैं, अब यहाँ पे प्लांट नहीं है, यहाँ पे बच्चे हैं, तो बच्चे भी वैसे ही खड़े हैं जैसे प्लांट लगाए थे गार्डनर ने, जितनी रो है उतने ही कॉलम है। सो नंबर ऑफ रोज is equal to number of column,
और वो हमें पता नहीं, हमने x मान लिया। ठीक है, जितने हमारी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ कॉलम है। ओके, तो हम क्या करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x is equal to 500. So x square is equal to 500. So x is equal to क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा 500। जब मैंने वहां से स्क्वायर हटा दिया तो 500 के ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 2 2 जा 4, 0 0 उतार लिया। तो कितनी टाइम जाएगा? 3 से तो एक्सीड हो जाएगा, हाँ 2 टाइम्स जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये आ गया 16। ठीक है, तो ये आ गया 16। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो कहने का मतलब है ये जो है 500 बच्चे हैं, उनको उस तरीके से अरेंज किया गया है, बच्चों को खड़ा किया गया है कि जितनी नंबर ऑफ रो है उतने ही इक्वल नंबर ऑफ कॉलम भी है। लेकिन आपको अब ये बच्चे कितने बचे हैं उस अरेंजमेंट से, तो 16 बच्चे जो हैं वो बचे रह जाएंगे। हाँ, तो लिख देते हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट फ्रॉम दिस अरेंजमेंट इक्वल टू 16। इसको कर दो बॉक्स में बंद। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? अगर यहीं पे ये क्वेश्चन में हमसे कह देता कि फाइंड द मिनिमम नंबर, जो है हम कितना उसमें और कितने बच्चों को और ऐड करें, तो हम यही क्वेश्चन फिर दूसरी तरीके से हो जाता जैसे इससे पहले वाला गार्डनर वाला कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमसे वो चीज नहीं पूछा गया कि ऐड करें या मोर है, वो चीज नहीं, सिर्फ पूछा गया था कि कितने बच्चे रह जाते हैं। तो बस हमको जो ये रिमाइंडर आएगा वही हमको लिखना है, यही आंसर जो है वही लिखना। क्लियर, समझ में आ गया होगा? सो अब क्वेश्चन खत्म हो गए। सो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई थिंक ये पूरा सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर की। सो हम फिनिश कर चुके हैं। अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आऊंगी अपने क्वेश्चंस, तो वो देखिएगा। और मैं लाइव भी आऊंगी, तो वो मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी कि कब लाइव आऊंगी मैं। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, वीडियो लाइक करिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर टुडे। और आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सब समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मे बी लाइव भी हो सकता है, मे बी मैं क्वेश्चंस भी लेकर आ सकती हूँ। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पे। बाय बाय।